देखिए आपके पास क्या आ रहा है, देखिए ये आपका, मैंने क्या बोला, दिस इज योर ए, सपोज दिस इज योर बी, दिस इज योर सी एंड दिस इज योर डी। तो इसको हम लोग रोटेशन दे रहे हैं, रोटेशन। रोटेशन अगर दे रहे हैं तो ये आपका क्या होगा, देखिए ए को ऊपर रखिए ऐसे, इसको हम लोग ऐसे कर रहे हैं, बी को इधर रख दिए, सी को इधर रख दिए, डी आपका पीछे है। ऐसा हो सकता है, यस और नो? यस सर। अब देखिए आप कहाँ से देख रहे हैं, इस तरफ से देख रहे हैं, क्योंकि डी जो लीस्ट स्क्वायर ग्रुप है वो आपका कहाँ, फार अपार्ट रह सके, फार अपार्ट। तो हम लोग देख रहे हैं इस तरफ से, तो आपका ए टू बी टू सी इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दिस इज आर कॉन्फ़िगरेशन। प्रायोरिटी कैसे किया जाता है वो तो मुझे पता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, increasing order of atomic weight, increasing order of atomic weight। ठीक है, अब आपको ऐसा पूछा जाएगा कि काइंडली टेल मी द स्टीरियोआइसोमर ऑफ टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड मीन्स हम लोग जानते हैं क्या है ये आपका देखिए ऐसा है, सी डबल ओ एच, यहाँ पर आपका ओ एच, यहाँ आपका एच, यहाँ पर आपका ओ एच, दिस इज योर एच, दिस इज योर सी डबल ओ एच। तो हम लोग देख रहे हैं कि आपका बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर, पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर, इसका फॉर्मूला क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर 2 टू द पावर n, यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ काइडल सेंटर, नंबर ऑफ काइडल सेंटर, सेंटर। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका एक सेंटर है, यहाँ पर आपका एक सेंटर है। तो हम लोग बोल सकते हैं 2 टू द पावर 2, तो दिस इज 4। ठीक है, तो दिस इज 4 आइसोमर्स आर पॉसिबल। ठीक है, अब आपको पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं, आपको ऐसा भी एक स्ट्रक्चर आ सकता है, OH OH C डबल ओ एच, C डबल ओ एच, यहाँ पर H, यहाँ पर H। अगर हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों को अगर बीच में से एक मिरर दे दे, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो पार्ट 1 को जो इमेज है वो आपका पार्ट 2 का इमेज है। तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे मेसो कंपाउंड, मेसो कंपाउंड। ठीक है, और मेसो कंपाउंड आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मेसो कंपाउंड क्या है, जिस कंपाउंड में आपका सेम ग्रुप इन सेम डायरेक्शन में होता है। तो मेसो ग्रुप मींस, मेसो कंपाउंड मींस वेयर सेम ग्रुप इन सेम साइड, सेम ग्रुप इन सेम साइड, सेम साइड। तो सेम साइड में होने से क्या होता है, we can give a plane of symmetry, plane ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या है, एक मिरर को हम लोग देखिए इसके अंदर से देने से ये OH का जो इमेज होगा ये OH होगा, H का जो इमेज होगा H होगा, और C डबल H का जो इमेज होगा ये होगा। तो ये आपका मिरर दे सकते हैं बीच में से, इसको हम लोग बोलते हैं, मिरर को हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो दिस कंपाउंड इज मेसो कंपाउंड, मेसो कंपाउंड मींस सेम ग्रुप्स आर इन सेम डायरेक्शन, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो आपको अगर पूछा गया कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कितना होगा आपका मेसो में, टार्टरिक एसिड में, तो आप क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली टोटल चार ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल, बट अमंग The दिस, voice breaking. वॉइस ब्रेकिंग, Now okay. now total 4 number of optical isomer is possible, but among these 2 isomers are mesoisomer, mesoisomer क्योंकि ये एक मेसो कंपाउंड है, इसका अगर मिरर इमेज लेंगे तो ऐसा आएगा, देखिए तो ऐसा आएगा OH OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर आपका C डबल H,
यहाँ पर आपका COOH। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। तो बोथ आर टू आइसोमर्स आर मेसो कंपाउंड्स, तो बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हम लोग जानते हैं, मैंने पिछले दिन बोला था कि अगर आपके पास काइरल सेंटर है, देखिए यहाँ पर आपका काइरल सेंटर है, दिस इज मेसो कंपाउंड में हम लोग देख रहे हैं कि दिस इज काइरल सेंटर, यस और नो। देखिए ये आपका ये सेंटर भी काइरल है, ये सेंटर भी काइरल है। Yes, sir. तो दिस कंपाउंड हैविंग टू काइरल सेंटर, टू काइरल कार्बन, काइरल सेंटर और काइरल कार्बन, although it has chiral carbon, this compound is optically inactive। हम लोग क्या जानते हैं कि काइरल होने से ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मगर दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज दिस इज मेसो कंपाउंड, वन प्लेन ऑफ सिमेट्री कैन रन इन बिटवीन ऑफ देम। तो मेसो कंपाउंड क्या होता है आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ मेसो कंपाउंड, बिकॉज सेम ग्रुप्स आर इन सेम डायरेक्शन। तो आपको अगर पूछा गया कि काइरल होने से ऑप्टिकली एक्टिव होगा, आप बोलेंगे नॉट ऑलवेज। इफ इट इज मेसो कंपाउंड then this compound is, although this compound having chiral center but this compound is optically inactive। ठीक है, Yes, sir. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, if chiral center present, chiral center present, it is not necessary it is optically active, it is optically active। Yes, it is possible optically active when it is not a meso compound, it is not a meso compound। और मेसो कंपाउंड किसको बोलते हैं, जहां पर आपका सेम ग्रुप आर इन सेम साइड, देखिए सेम साइड। तो वन प्लेन ऑफ सिमेट्री इज पॉसिबल इन दिस मॉलिक्यूल। तो ये कंपाउंड जो है ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है।